छोटे छोटे बालकों को पकड़ती है खिलौने देने के बहाने और मार देती है। ये दर्शन करने के बहाने आ गई है नंद रानी के द्वार पर, आकर कहने लगी मुझे दर्शन करा दो। गोपी का वेश धारण करके आई, लंबा घूंघट डाल के मायावी वेश धारण करके जब पूतना आई तो किसी ने उसे पहचाना नहीं। मैया यशोदा कुछ काम कर रही थी और तभी आकर के पूतना ने उस भवन की ओर चल पड़ी जहां पर नंद नंदन सोए हुए थे, पालने में झूल रहे थे कृष्ण और बलराम। वहां जाकर के खड़ी हो गई। मैया ने कहा दर्शन करना है, जाओ जाकर झूले में झूल रहे हैं दर्शन कर लो। ये दर्शन करने जब जाने लगी तो श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली, नंद नंदन ने जोर से आंखें बंद कर ली। सबने पूछा क्यों बंद की आंखें? तो कहने लगा एक भक्त कि आंखों की जात एक होती है, अगर आंखों से आंखें मिलेंगी तो ये पूतना जो है अपने असली रूप में आ जाएगी, और जो नंद नंदन की आंखों से देख ले एक बार आंखों में तो अपना काम ही भूल जाएगी। छद्म वेश जो धारण करके आई है वो वेश भूल जाएगी, असली स्वरूप में प्रकट हो जाएगी, मैया डर जाएगी। इसलिए प्रभु ने आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा कि प्रभु ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि देखो आई है दर्शन करने पर मन में इसके छल है, और जो ऐसा छलिया है कपटी है उसे मैं क्यों देखूं, इसलिए आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा कि आंखें इसलिए बंद कर ली कि ये अपने स्तन्य पर कालकूट विष का लेपन करके आई है, विष पिलाने आई है। तो भगवान आंखें बंद करके शंकर भगवान का आह्वान करते हैं, दादा आओ विष विष आप पी लेना, मुझे विष पीने का अभ्यास नहीं है, विष तो आप पी लेना। हे शंकर भगवान आओ विष आप पी लेना और दूध दूध मैं पी जाऊंगा, क्योंकि विष पीने का अभ्यास तो आपको ही है। भोलेनाथ का आवाहन कर रहे हैं, इसलिए प्रभु ने आंखें बंद कर ली। पूतना ने जैसे आंखें बंद किए देखा तो उठाकर गोद में ले लिया, एक कोने में गई पर सोचने लगी भी रो देगा तो मैया आ जाएगी, ये ठीक जगह नहीं है। और ये भगवत प्रेरणा से लेकर के कंस के जहाँ से सीमा शुरू हो जाती थी, जंगल शुरू हो जाते थे, गोकुल और मथुरा की सीमा पर गई और वहां जाकर के कंस के वन्य प्रांत में खड़ी होकर के ये दूध पिलाने के लिए कंचुकी सरकाई और दूध पिलाने को उद्यत हुई। नन्हे नन्हे हाथों से नंद नंदन ने पूतना के आंचल को पकड़ लिया। मां बनकर दूध पिलाने आई है लेकिन मन में कपट है। आज प्रभु ने जोर से आंचल पकड़ा और दूध पीना प्रारंभ किया, ऐसे स्तन्यपान किया कि पूतना थोड़ी ही देर में चिल्लाने लगी, ये बाल घातनी कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी सिंसुश्चचार निघ्नन्ति पुरुग्राम ब्रजादिषु। ये जो है जोर से चीखने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी, सा मुंच मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, अब बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे छोड़ दे। भगवान ने दूध के साथ साथ प्राणों का पान करना प्रारंभ कर दिया। पूतना के सब विकार नष्ट हो गए, प्रभु के स्पर्श करते ही निर्विकार हो गई। जब इसके प्राणों को खींचने लगे प्रभु तो ये चिल्लाई, छोड़ दे छोड़ दे। प्रभु ने कहा कि मैं पहले किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन पकड़ लेता हूं तो मैं छोड़ता नहीं, बिना कल्याण किए नहीं छोड़ूंगा। पूतना धड़ाम से गिर गई और बड़े बड़े नेत्र विधि बाहर निकल आए। इतना भारी शरीर है कि वर्णन करते हुए विनोद बस किसी वक्ता ने कहा कि कान गिरे कानपुर में और नाक गिरी नागपुर में। इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि कई किलोमीटर का कंस का जो वन्य प्रांत था वो नष्ट हो गया। भगवान ने इसीलिए गोकुल और वृंदावन की ओर उसे नहीं गिराया, नहीं तो गाय कहाँ चराएंगे अगर सारा वन नष्ट हो जाएगा। तो कंस के सब वन्य प्रांत नष्ट हो गए, धड़ाम से गिरी। जब आवाज हुई जोर की तो सब गोप जो खेतों में काम कर रहे थे, जो गाय चरा रहे थे, सब दौड़े आए। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में फावड़ा, किसी के हाथ में कुछ दराती, दौड़ करके आए। देखा इतनी विशाल राक्षसी ये कहाँ से आ गई। और क्या देखते हैं कि वहां तो नीलमणि सांवले वर्ण के खेल रहे, किलोल कर रहे। सीढ़ियां मंगाई गई, सीढ़ियों पर चढ़कर सीढ़ियों से पूतना के ऊपर चढ़ाई की गई और फिर नीलमणि को उतारा गया। कहते हैं बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच जैसे कोई छोटा काले रंग का चींटा चल रहा हो, ऐसे नंद नंदन दिखाई दे रहे हैं। और नंद नंदन को ले करके आती है। पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने इसे माता जैसी गति प्रदान की। इधर यशोदा मैया ने जब बालक को नहीं देखा तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। सब सखियां उन्हें लेकर के आती हैं। ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची, नंद नंदन को गोद में लिया। माताएं अपने वात्सल्य पुराण के माध्यम से
कौन सी राक्षसी की नज़र पड़ गई, भगवान को झाड़ा लगाने लगी, भगवान की नज़र उतारने लगी। ये यशोदा जो है ना, बुढ़ापे में इसको इतना सुंदर बालक मिला तो इसे संभाला नहीं जाता। अरे ये यशोदा, ये बालक हमें दे दो, हम पाल पोस कर बड़ा कर देंगी। ब्रज की गोपियाँ कहती हैं तुमसे नहीं बालक की सेवा हो पाएगी। देखो ना, राक्षसी उठा ले गई और इसको कुछ पता भी नहीं चला। सब माताएं यशोदा को सुनाने लगती। यशोदा कहती है तो मेरे प्राण धन है, मैं इनको किसी को नहीं दूंगी, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। और इस प्रकार यशोदा रानी ने गौशाला में ले जाकर के गौ माता की पूंछ से, कभी किसी बच्चे को नजर लगे तो पहले माताएं क्या करती थी, अब पता नहीं कोई करता है कि नहीं, डॉक्टर के पास लेकर भागते हैं जब रोने लगता है। पहले बच्चा रोता था तो देखती थी कहीं पेट तो नहीं फूल गया, ज़्यादा दूध तो नहीं पी लिया। अगर पेट फूल गया बच्चे का तो हींग घोल करके नाभि में लगा देती थी और थोड़ा नमक, राई और नमक से उतारा कर देती थी और ठीक हो जाता था बच्चा। तो उसको लेकर के गई और गौशाला में गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाया, गौ माता की खुर की मिट्टी को माथे पर लगाया, गौमूत्र से, दूध से, दही से, घृत से, गंगा जल से, गुलाब जल से स्नान कराया। उसके बाद गौ माता के गोबर की टिक्की लगा दी माथे पर, काला डिठौना लगा दिया। अब एक काले, एक तो ये और काला डिठौना तो दिखे कहाँ। तो मैया को कहती सब सखियाँ तुमने काजल का टीका नहीं लगाया था। बोले टीका तो लगाया था पर यही इतने काले टीका दिखे तब ना, तो नजर लग गई काहू की। और इस प्रकार से मैया आज अपने लाला को पालने में झुला देती है।